ये दुनिया है, यहां तो समस्याएं होंगी, यहां तो कुछ ना कुछ लोग बोलेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कि कुछ भी कर लो, लोग तो बोले बिना मानेंगे नहीं। अच्छा करो तो लोग बोलेंगे, बुरा करो तो लोग बोलेंगे, सही ढंग से चलो तो भी लोग बोलेंगे, गलत ढंग से चलो तो भी लोगों का काम बोल। सोचना है आपको, विज्ञापन में भाग रही है दुनिया, टीवी में जो दिखा दिया वही चाहिए हमको, फिर चाहे तुम पर सूट करे या ना करे। ऐसे पागल हो गए लोग। ध्यान रखना, जिंदगी को समझिए, सारी समस्याएं दूसरों की समस्याएं हैं, अपनी समस्याएं तो कुछ होती नहीं। एक बात बताओ, तकलीफ कहां नहीं है? क्या सोचते हो, हम महाराज बन गए तो हमको कोई तकलीफ नहीं है? तकलीफ तो भगवान को भी है। समस्याओं से, तकलीफों से रहित जीवन कभी नहीं होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या तकलीफ है आपको? प्रॉब्लम क्या है? आप जी रहे हैं ना? माइक टू प्रॉब्लम कर रहा है, क्या करें? प्रॉब्लम महाराज को भी है। विचार करें, क्या प्रॉब्लम है आपको जीने में? मैं आपसे पूछ लूं, ज्यादा समस्याएं नहीं आदमी के जीवन में, यही है ना कि हमारा अपना घर नहीं है, यही है ना कि हमारा बड़ा घर नहीं है, छोटा सा घर है, यही समस्या है ना। मकान की समस्या होगी, किराए का है, ये हमारा कब हो जाएगा? तुम्हारा जिंदगी भर नहीं होने वाला, ध्यान रखना। ये दुनिया रैन बसेरा है, आज रहेगा कल मकान खाली करा लिया जाएगा। लेकिन आदमी सोचता है मेरा मकान कब बड़ा बनेगा, मेरा मकान कब होगा, ये मकान मेरा कैसे हो जाएगा। आज से मेरा निवेदन है, क्या तकलीफ? मकान नहीं है ना? उनको देखो जरा, मुंबई में निकलना सड़कों पे, सुबह सुबह फुटपाथ पे लोग रात बिताते हैं। मैं कभी रोता नहीं हूं, मेरे चेहरे पे शिकायत नहीं हुआ करती है, मेरे पास अभाव ही अभाव है। पग पग पर जिसके मौत पीछा कर रही हो, जिंदगी इसी का नाम है कर्ण। दुखी मत हो कर्ण, हे दानवीर कर्ण, तुम जानते हो तुम क्षत्रिय हो, लेकिन जिंदगी भर सूद पुत्र का तुम्हें उलाहना दिया जाएगा। जियो, जिंदगी इसी का नाम हुआ करता है। मान्यवर, पीसफुल जिंदगी किसकी होती है बताइए मुझे? ऋषभ देव की शांतिमय जिंदगी थी क्या? तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हुए, जिसके दरवाजे पर इंद्र हाथ जोड़े खड़े हैं, देवताओं के झुंड जिनकी सेवा में खड़े हैं। कहा जाता है ऋषभ देव, पूरा स्वर्ग धरती पर उतर आता है उनकी सेवा करने के लिए। लेकिन ऋषभ देव के जीवन में एक क्षण वो आता है जिन्हें 6 महीने आहार नहीं मिला करते हैं। ध्यान रखिए, पीसफुल लाइफ थी क्या उनकी? मान्यवर, 6 महीने तो संकल्प लिया, 6 महीने आहार नहीं मिला, 1 वर्ष तक जिन्होंने भोजन नहीं किया, दर दर पे जाते, गुरुद्वार द्वार जाते, गांव गांव जाते, सुबह निकलते, शाम भूखे लौट करके वापस आते, भोजन नहीं मिलता ना। लेकिन नादान ये आदमी कम के लिए आंसू बहाता है और जो है उसका आनंद नहीं लिया करता। सोचना है मान्यवर, समस्या बाहर नहीं हुआ करती है। जितनी भी दुनिया में समस्याएं हैं वो हमारी सोच की समस्या है, और इससे बड़ी कोई समस्या दुनिया में नहीं। हमारी सोच में प्रॉब्लम है, हमारी थिंकिंग में प्रॉब्लम है, हमारी थॉट में प्रॉब्लम है। विचार करिए, समस्या सोचने की है, बस सोचने की। सोच लो तो तुमसे अमीर सम्राट दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ सकता है। और यदि सोच गलत हो जाए तो कितना भी बड़े धन की दौलत पर बैठ जाओ, हमसे बड़ा कंगाल दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता। क्या नहीं है आपके पास? सब कुछ है। हाथ हैं, पैर हैं, नाक हैं, कान हैं, दिमाग है। ये सब कुछ देता भगवान और दिमाग नहीं देता ना, तो किसी पागल खाने में पड़े होते और जिंदगी वहां पर गुजार रहे होते। सब तो दिया है तुमको। माइनस चीजें कितनी है, प्लस कितनी है? बहुत ज्यादा है ना। सुंदर हो, जैन कुल में पैदा हुए हो, अच्छे वंश में पैदा हुए हो, अच्छे गुरु मिले हैं, अच्छे भगवान मिले
ऐसा तो नहीं हुए ना पैदा फुटपाथ पर किसी सड़कों में जाकर के, सब कुछ तुम्हारे पास है। ध्यान रखना, आदमी की जिंदगी मालूम है क्या है? यदि उसके जेब में 90 रुपए पड़े हैं और पड़ोसी की जेब में 10 का नोट है, और यदि ट्रांसपेरेंट यदि वो उसका जेब है, तो आदमी ये सोचता है वो 10 का नोट किसी भी तरह क्या हो जाए, उसके जेब से निकल के किसमें आ जाए, मेरे जेब में, ताकि पूरे कितने हो जाएं, 100 हो जाएं। थे कितने जेब में? 90 रुपए। किसके लफड़े में पड़ गए? 10 रुपए के चक्कर में। वो 10 का नोट मेरी जेब में आ जाना चाहिए। मान्यवर, आप उस 10 के नोट को लेने के फिराक में डूब गए, आप उसका नोट लेने के लिए तैयार हो गए, कैसे भी 10 का नोट ऐसा आ जाए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, परमात्मा ने हर आदमी को 90 रुपए दे करके भेजा है, लेकिन 100 साल वो 10 रुपए में बर्बाद करता है, 10 रुपए के पीछे भागा करता। बस 10 हो जाए, ये 10 मर भी जाओ तो भी पूरे नहीं होते हैं। ध्यान रखना, मरते समय तक चिता में धू करके भी जल जाओगे तो भी 10 कभी पूरा होने वाला नहीं है। सब कुछ तुम्हारे पास है। आपसे निवेदन है, सद्भाव पे दृष्टि रखो, अभाव पे दृष्टि मत रखो। सद्भाव पे दृष्टि रखोगे, जीवन में आशा जगेगी। सद्भाव पे दृष्टि रखोगे, उत्साह बढ़ेगा। सद्भाव में दृष्टि रखोगे, जीवन जीने के लायक हो जाएगा। और अभाव में दृष्टि रखोगे, हताशा होगी, निराशा होगी, डिप्रेशन होगा, तनाव होगा, जीवन जीने के लायक नहीं। आप भगवान से प्रार्थना करोगे, ऐसी जिंदगी से तो भगवान मुझे उठा ले। तो ज्यादा ध्यान रखना, केवल सोच बदल लीजिए, जीवन में सुखी। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, जितने लोग बैठे हैं सबको कोई ना कोई समस्या होगी ना? नहीं? बोलो ना, समस्याओं है ना? सबको समस्या है ना? और आप भगवान से जाके प्रार्थना करो, मेरी समस्या हल हो जाए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप कैसा जीवन चाहते हैं? जैसा आप सोचते हैं वैसा, या दुनिया में जैसा होता है वैसा? सोच का जीवन अलग होता है और जिंदगी का जीवन अलग हुआ करता है। आदमी जो सोचता है कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, मेरी हर इच्छा पूरी हो जाए, हर आकांक्षा पूरी हो जाए, ये उसकी सोच है। ऐसा जीवन किसी का नहीं है। चलो मैं आपसे कहता हूं, आज सूरत में निकल जाना, सुबह से शाम घूमना पूरे सूरत में, एक जिंदगी ऐसी देख के आना, एक जिंदगी बस। लाखों की पॉपुलेशन तो होगी ना? नहीं होंगे सूरत में? कितने लाख होंगे? 72 लाख। समझ में आ रहा? हर के पास जाना, अरे छोड़ो ना, मना क्यों कर रही है? होगा, उसने कह दिया होगा, नहीं होगा तो हो जाएगा 2-4 साल में। कमी है क्या अपने देश में? आए दिन पैदा होते हैं। ध्यान रखना, मान्य संख्या में मत जाओ। 70 लाख हो, 50 लाख हो, 60 लाख हो, आप सबके घर में जाओ। आज सुबह से निकल जाना। एक सूत्र दे रहा हूं आपको, हर किसी की जिंदगी देखना। मैं तो लाखों करोड़ों की जिंदगी देखता हूं। 25 साल हो गए मुझे अपनी जिंदगी में। जहां जाता हूं नए नए लोग मिला करते हैं, नया नया शहर मिलता है, नए नए लोगों से परिचय होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुबह से शाम तक निकल जाना, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं कि सुबह से शाम तक घूमना, एक जिंदगी तलाशना, एक जिंदगी को देख कर आना जो परफेक्ट हो, और भगवान से कहना मुझे इसके जैसा बना दे। ध्यान रखना, ढूंढ सकते हो एक जिंदगी? 70 लाख लोगों में एक जिंदगी भी तुम्हें ऐसी नहीं मिली जिसके जैसा तुम जी सको? है क्या? मोदी जैसा जीना चाहते हो? है? रातों की नींद हराम है भाई, चैन नहीं है उनको। बोलो, रामनाथ जैसा जीना चाहते हो? बोलो, हालत खराब है। महबूबा मुफ्ती जैसा जीना चाहते हो? पप्पू बनना चाहते हो? बोलो, क्या बनना तुमको? किसके जैसा जीवन चाहिए तुमको? अमिताभ बच्चन जैसा जीवन चाहिए?
जीवन चाहिए? कैसा जीवन चाहते हो आप? यदि मंदिर में भगवान आपसे पूछे कि बोल एक उदाहरण लेके आ, मैं तुझे उसके जैसा बना देता हूं, है कोई उदाहरण जिसके पास समस्याएं ना हो? ढूंढ के लाए। हमारी व्यक्तिगत समस्याएं उतनी नहीं होती हैं जितनी हम दूसरों की समस्या को अपनी समस्या बना लिया करते। हमारी समस्याएं इतनी नहीं है। एक आदमी के जीवन में कितनी प्रॉब्लम होगी, वो दूसरों की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बनाता है। मेरी साड़ी, उसकी साड़ी, मेरी साड़ी से सफेद कैसे? सुपर रिन का कमाल है। ध्यान रखना, विचार करना है आपको। दूसरों की समस्याओं को हम अपनी बनाते हैं। एक बात बताऊं सूरत वालों, अपनी समस्याएं हो तो हम समाधान कर भी सकते हैं, दूसरों की समस्या का क्या समाधान करोगे?